आज 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर की संध्या है और आज से तीसरे दिन बड़ा दिन है 25 दिसंबर यानी क्रिसमस पर्व। शहर में 4 गिरजाघर है, चारों गिरजाघर सजकर तैयार है, रंग रोगन हो चुका है क्रिसमस को लेकर। प्रभु यीशु के संदेश देने को लेकर ईसाई समुदाय हर गिरजाघर में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबिल पाठ कर रहे हैं। और हमारे पीछे जो शहर में कहा जाता है कि नॉर्थ इंडियन में जो सबसे पुराना चर्च है यही चर्च है संत मैरी चर्च। ऐसे में राजद के परमंडल प्रभारी है, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है राजेश रमन जी। सबसे पहले तो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हम इस ऐतिहासिक चर्च के पीछे आगे हैं और चर्च पीछे है। पहले तो केवल भारत में आपका स्वागत है और 3 दिन के बाद जो है क्रिसमस है, क्या कहेंगे? पहले तो सबसे सर्वप्रथम केवल भारत की ओर से पूरे केवल भारत को क्रिसमस का शुभकामना। उसके साथ साथ सभी क्रिसमस प्रेमी को क्रिसमस पर्व का शुभकामना। चूंकि जमालपुर पूर्व से ही एशिया का पहला कारखाना यहाँ स्थापित हुआ था, उसी समय से यह सबसे पुराना चर्च संत मैरी चर्च स्थापित है। ये एंग्लो इंडियन चर्च है और मोस्टली यहाँ पर सबसे पहले शुरू में कारखाना जब सबसे पहला था पूरे एशिया में, तो यहाँ क्रिश्चियन सबसे ज्यादा ईस्ट कॉलोनी में रहते थे। और उसके साथ साथ पूरा रामपुर कॉलोनी ले लीजिए, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पहले के लोग हैं और सारी कथा कहानी सुनाते हैं। तो उसके माध्यम से वैसा कल्चर है और हम लोग पूरे 4 गिरजाघर जो हैं उनको पूरे मुस्तैदी से एक भाईचारा के तहत, सर्वधर्म सम्मान के तहत संजो कर रखे हैं। और सभी लोग देखिएगा, पूरे जमालपुर के लोग 25 दिसंबर को बड़ा दिन, क्रिसमस डे के दिन सभी चर्च खुला रहता है। सभी लोग, पूरा लोग जमालपुर का लोग आते हैं, मुंगेर से भी लोग यहाँ आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और खास करके चर्च को पूरे तरह से सजाया गया है, काम चल रहा है पूरा सा। जो 1-2 थोड़ा बहुत बचा हुआ है, कल से परसों तक में पूरा कंप्लीट सजा लिया जाएगा और 24 तारीख से ही चर्च को खोल दिया जाता है लोगों के आने जाने के लिए। राजू जी थे और राजू जी के साथ हम जमालपुर शहर के वो 4 गिरजाघर की यात्रा करेंगे। संत मैरी चर्च है अभी, और हम अब चलेंगे संत जोसेफ चर्च की ओर। वहां की खूबसूरती से आपको रूबरू करवाएंगे। राजद नेता साथ हैं, इनके साथ चलते हैं अब संत जोसेफ चर्च की। संत जोसेफ चर्च पहुंच चुके हैं, केवल भारत की टीम पहुंच चुकी है। हालांकि ये चर्च जो है अभी संध्या के करीब 6:30 पौने 7 होने को है। चर्च में लाइट का अभी अभाव है। मतलब चर्च तो कल विधिवत आम लोगों के लिए खोला जाएगा, लेकिन हम तैयारी का जायजा लेने के लिए आज सवेरे ही यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था। चर्च संत जोसेफ चर्च की ओर से मिलन समारोह हुआ था। उस मिलन समारोह को भी हमने केवल भारत के माध्यम से लोगों को बताने का काम किया। बहरहाल राजद नेता है और जन सुराज के भी नेता आज हमारे साथ इस क्रिसमस पर्व को लेकर साथ चल रहे हैं और क्रिसमस की बधाई शहर वासियों को, ईसाई समुदाय के लोगों को देने के लिए यहाँ पहुंचे। राजू जी, क्या ये संत जोसेफ चर्च जो यहाँ है जमालपुर में, मतलब मुख्य रूप से यहाँ लोगों का भीड़ रहता है। वो पुरानी चर्च थी और अभी हम लोग संत जोसेफ चर्च में हैं। ज्यादा लोग यहाँ आते हैं, क्रिश्चियन समुदाय के जो है ज्यादा लोग यहाँ आते हैं। अब पूरा बड़ा चर्च है चूंकि, और यहाँ पे सारा व्यवस्था और उन लोगों का पार्टी वगैरह जो होता है, सब लोग यहाँ पर पूरा मतलब डे टू डे के हिसाब से यहाँ पार्टी होता है। और संत जोसेफ के बारे में जो जानते हैं, यूसुफ जो थे, उनकी माँ जो मरियम थी, उनके हस्बैंड थे संत जोसेफ। तो उसके हिसाब से संत जोसेफ, यूसुफ जी के कारण संत जोसेफ को ज्यादा पूजा जाता है। और हर जगह देखिएगा, स्कूल हो और चर्च वगैरह संत जोसेफ के नाम से ज्यादा रहता है। चलिए, बसंत जी, ऋतुराज जी जनसुराज के नेता है, वो प्रभु यीशु के संदेश को किस तरह कम शब्दों में बयां करेंगे? देखिए, भारत विविधताओं में एकता का देश है। भारत ही एक ऐसा देश है जो सारे धर्मों को आपस में समाहित कर सकता है। ऐसा दूसरा देश आपको नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं परमपिता परमेश्वर हूँ। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक है। प्रोफेट मोहम्मद कहते हैं मैं ईश्वर का दूत हूँ। उसी तरह ईसा मसीह भी कहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। तो कहीं ना कहीं सारे धर्म आपस से जुड़े हुए हैं। सबका एक ही मन सूत्र होता है समाज में प्रेम, एक रस्ता, समरसता कायम करना।
और इसी का संदेश भगवान यीशु मसीह भी देते हैं। और भारत में इसी प्रकार सारे धर्मों के लोग भी हैं। अंग्रेजों के लंबे समय तक शासनकाल की वजह से यहाँ पे अंग्रेजों ने जो रेल का एशिया का सबसे बड़ा रेल खाना बना था, उसकी वजह से यहाँ काफी अंग्रेज आए गए। ईसाई धर्म में भी बहुत से लोगों की रुचि बढ़ी घटी, ये सारी चीजें होती रही, लेकिन कहीं ना कहीं सारे धर्मों का उद्देश्य तो एक ही था। उसको सारे धर्मों का रस निचोड़ता हुआ क्रिश्चियनिटी भी सारे पर्वों में से हमारा एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो भारत संविधान या भारत देश के अंतर्गत आता है। इसमें मैं क्या कहूंगा, जो लोग भी क्रिश्चियनिटी मानते हैं उनको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इसीलिए तो हम लोग जमालपुर घूम रहे हैं कि हमारे लोगों का रुझान किधर है, कैसा पर्व मना रहे, कहीं उनको कुछ कमी तो नहीं है, या उनके लिए क्या किया जा सकता है। कहीं ना कहीं आज धर्म है, कोई भी धर्म हो, किसी भी कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि चीजें चूक रही हैं। मतलब लोग धर्म दिखाने वाले हो गए, सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो मैं बहुत नजदीकी से, बहुत बारीकी से समाज को नजर रखता हूँ। क्या तुम होली में मतलब नॉनवेज और शराब करने के लिए कर रहे हो, या कोई भी हो, तो बकरीद में है खाली तुम काटने को नहीं। आप हमें अपने धर्मों को सीखना चाहिए। तो समाज को समझने के लिए, समाज की बारीकी को समझने के लिए, लोगों को प्रेम रास्ता और एक सूत्र में बांधने के लिए मैं जितने भी पर्व त्योहार होते हैं उसमें घूमता हूँ। लोगों के मंतव्य, लोग किस दिशा में जा रहे हैं, उस चीजों पर अध्ययन करता हूँ और उसके अनुरूप सामाजिक प्रयास भी करता हूँ। सामाजिक प्रयास करने की बात कर रहे हैं ऋतुराज जी और राजद के जो है राजेश रमन जी। अब देखिए संत जोसेफ चर्च के बाद हम लोग चलते हैं संत पॉल चर्च, जो मुंगेर जमालपुर रोड पर है, और उसके पहले एक और चर्च है ईस्ट कॉलोनी में। तो हम वहां भी जाएंगे और वहां पर भी देखेंगे किस तरह का माहौल है कि जमालपुर की चारों गिरजाघर ये चर्चित है ईसाई समुदाय के लिए। तो वहाँ क्या तैयारी है ये हम आपको बताने का काम करेंगे। बहरहाल बने रहें और संत पॉल चर्च की ओर हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं, देखेंगे वहाँ पे क्या तैयारी। बैप्टिस्ट यूनियन चर्च ईस्ट कॉलोनी में फिर आए हैं और ये चर्च नंबर 3 है। हमारे साथ फिर राजद के नेता राजेश रमन है। 1915 में इस चर्च की स्थापना हुई। राजू जी, बैप्टिस्ट यूनियन चर्च हमारे पीछे है, कल सजकर तैयार होगा ये चर्च। बिल्कुल सभी गिरजाघर की तरह ये भी उसी तरह सजाया जा रहा है और कल बिल्कुल खोल दिया जाएगा। और ये गिरजाघर भी पुर्तगालियों एंग्लो इंडियन के द्वारा ही बनाया गया था। 1915 में बैप्टिस्ट यूनियन चर्च नाम से रखा गया है। और यहाँ पर भी चूंकि ये जो मोहल्ला है ये बिल्कुल पब्लिक एरिया में, बगल में ईस्ट कॉलोनी का जो नया गांव है मोरोरा है उसके जस्ट बगल में है। और इधर भी पब्लिक में भी लोग रहते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन यहूदी, वो लोग यहाँ पर आते हैं। पूरा तांता यहाँ पर लोगों का लगा रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो इनके अनुयायी हैं, कुछ लोग इसी रेसिडेंस है पीछे बना हुआ, वो अभी तक जो पुराने हैं 1915 से लोग यहाँ रह रहे हैं, उनका पूरा खानदान यहाँ अभी भी रह रहा है। कुछ लोग गए हैं और वो पूरा सेवा करते रहते हैं, बराबर मिलते रहते हैं। तो उनका मानना है कि यहाँ पर जो हम लोग मांगते हैं, हमारा जो पूर्वज मांगा है, वो मांगने के हिसाब से हम लोगों का पूरा सब कुछ ईसा मसीह के द्वारा मिला है। और हम लोगों का पूरा ईश्वर के द्वारा पूरा होगा, मनोकामना पूरी होगा। राजद नेता राजू यादव का कहना है कि जो क्रिसमस पर्व है और जो पहले जो ईसाई समुदाय थे, आज तक भी कुछ ऐसे परिवार है जो आज तक जो यहाँ पर रह रहे हैं और गिरजाघर की सेवा में लगे हुए हैं। उनका जो है कहना है कि अब जीवन जो है, प्राण जो है छूटेगा तो इसी जमीन पर छूटेगा, उसके बाद ही हम लोग अब यहाँ कहीं से जाएंगे। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो इस चर्च को बनाने में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो हम कैसे अपने जन्मस्थली को छोड़कर जाएंगे। इसलिए जो लोग जो है क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं, खास करके जो देश और विदेश में रहते हैं, जमालपुर मुंगेर से बाहर रहते हैं, क्रिसमस पर्व को लेकर वो वापस आते हैं। बैप्टिस्ट यूनियन चर्च की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। और 1915 में जो ये बैप्टिस्ट यूनियन चर्च बना है, इसके अलावा एक और चर्च है मुंगेर जमालपुर मुख्य मार्ग पर, संत पॉल चर्च। वहाँ की भी व्यवस्था अच्छी है, तैयारी जोरों पर है। वहाँ चलते हैं, वहाँ की तैयारी का जायजा लेते हैं। संत पॉल चर्च पर है ये चर्च, जो है मुंगेर जमालपुर मुख्य मार्ग है। हम दिखा सकते हैं, ये मुंगेर जमालपुर का मुख्य मार्ग है। और हम चर्च के ठीक, चर्च हमारे पीछे है। ये गिरजाघर जो है कल से सजना चालू होगा। इस गिरजाघर जो संत पॉल चर्च जो है 1896 में स्थापित की गई थी। और यहाँ पर जो है क्रिसमस पर्व जो है काफी उमंग के साथ मनाया जाता है। मतलब शहर के तमाम गिरजाघर
जो है कल से सजना चालू होगा और अभी तैयारी चल रही है चर्च के अंदर जो भी सजाया जा रहा है। और इस पड़ाव में ये जो है केवल भारत की अंतिम पड़ाव में है। ये जो 4 गिरजाघर है, 4 में से ये जो है 3 गिरजाघर से रूबरू हमने करवाया है। चौथा फिर जो है राजू जी के साथ यहाँ पर है और संत पॉल चर्च में है। हम लोग यहाँ अभी जमालपुर मुंगेर के मुख्य मार्ग पर स्थित संत पॉल चर्च पास है और ये 1870 में स्थापना हुई थी कर्नल डाल्टन के द्वारा। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये यहाँ का स्थापना चर्च का हुआ था तो मात्र एक झोपड़ी में था, जो पूर्वज बोलते हैं, और उसके हिसाब से झोपड़ी से शुरू हुआ और उसी समय कुछ दिनों के बाद मिडनैप के उन्होंने ये फैसला लिया कि उसको पक्कीकरण किया जाए और तब से लगातार यहाँ आराधना होते आ रहा है। और सभी लोग, इस क्षेत्र के सभी लोग, मुख्य रूप से जमालपुर के इधर केशवपुर, रामपुर, आपका दरियापुर, जमालपुर, मुंगेर के सभी लोग यहाँ आते हैं। और 4 गिरजाघर जो जमालपुर में है उसमें से संत पॉल गिरजाघर भी एक है। शुरू से सारे लोग, अंग्रेज जो ज्यादा थे यहाँ पर, ईसाई लोग, और पहाड़ की वादियों से घूमने की पटरी रेल तो उस समय स्थापना हुआ था यहाँ पर जमालपुर से रतनपुर सुरंग होते हुए। तो ये एक इस पार और उस पार का जो व्यू है, ये ट्रैक के पश्चिम साइड वेस्ट, ये वेस्ट में एकमात्र चर्च पड़ता है जो ट्रैक के वेस्ट साइड में है। बाकी जो है 3 गिरजाघर ट्रैक के, रेलवे ट्रैक के ईस्ट साइड में ही है। तो सारे लोग इधर के मुख्य मार्ग से जुड़े हुए हैं और यहाँ खास करके जो बोला जाता है सभी धर्म के लोग, ईश्वर तो वही है, सब लोग एक जो है, जो गिरजाघर में आते हैं, कोई मस्जिद में जाते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं, कोई गुरुद्वारा में जाते हैं। सभी का आराधना, सभी अपने मन भाव से आराधना करते हैं। इसीलिए हम लोग भी खास करके सभी लोगों को समर्थन देते हुए यहाँ पर देखने आए हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है इन्हें। और 25 दिसंबर को तो धूम अलग है ही। सभी को मैं दोबारा आपके माध्यम से क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। शहर के 4 गिरजाघर की जो है हम देख लिए हैं। हालांकि जिले की बात करें तो जिले में कुल मिलाकर 8 से 10 चर्च है। मुंगेर में है, हरारा में है, बरियारपुर में है। ऐसे में दीपक जी भी यहाँ आ चुके हैं और इस चर्च के बारे में हम बात करेंगे उनसे। क्या उत्साह है इस बार क्रिसमस को लेकर? पहले तो केवल भारत की टीम आपको बधाई देती है। धन्यवाद। आप सबों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वो आपके जीवन में आशीष भरे और ऊंचाई तक आप लोगों को पहुंचाए। क्रिसमस की तैयारी कहाँ तक सही और डायरेक्टर हो जाए हम लोग। वो ऊपर नहीं भेजिए? नहीं, वो ऊपर नहीं भेजना है। और क्रिसमस की तैयारी बहुत है। कल ही क्वायर्स जो हमारे संगीत घरों में जाके संदेश पहुंचाते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म का, कल ही हमारा जन्म पर्व का क्वायर्स ग्रुप कंप्लीट किया है। पूरे जमालपुर में, मुंगेर में सभी घरों में गए हैं और शुभ संदेश पहुंचाए हैं। और अभी हमारी तैयारी चल रही है डेकोरेशन की। और 24 तारीख की रात्रि में 9 लेसन क्रिसमस कैरल सर्विस जिसे कहते हैं, तो ये होगी। और ये जो है सर्विस यीशु मसीह के भविष्यवाणी जो किया गया था, जो यशायाह भविष्यवक्ता थे और भी भविष्यवक्ताएं जो जिनका जिक्र बाइबल में है, भविष्यवाणी से लेकर के उनके जन्म पर्व तक, ये टोटल उसमें 9 लेसन सर्विस में हमारा पाठ किया जाएगा, कैरल सिंगिंग की जाएगी, ये सब होगा। तो साथ ही साथ दीपक जी क्रिसमस को लेकर विशेष जानकारी इनके साथ हम साझा कर रहे हैं। चर्च के अंदर जाने की हम कोशिश करेंगे और अभी तैयारी चल रहा है। आइए देखा जा सकता है। इस खूबसूरती के लिए इस चर्च की चर्चा होती है हर साल, और हर साल हम लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो चर्च से जुड़े हुए कुछ बहनें हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्रिसमस के सचिव हैं संत पॉल चर्च की। पहले तो आपका स्वागत है ये जो है चर्च में, और क्या कुछ खास है इस बार शहर वासियों के लिए क्रिसमस को लेकर? क्रिसमस को लेकर के हम लोग काफी उत्साहित है, खुश है कि हर साल की भांति हम लोग इस बार भी और भी अच्छे तरीके से मिलजुल करके एक साथ प्रेम के साथ अपने इस पर्व को, बड़ा दिन के पर्व को, क्रिसमस के पर्व को मनाने पाए।
और हम लोग मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं, और ये सजावट वगैरह भी आप लोग देख रहे हैं, हम लोग सब मिल करके कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये एक संदेश सभी मनुष्य जाति के बीच में जाए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को पैदा हुए, और उसी की खुशी को हम लोग सब मिलकर एक साथ प्रेम के साथ मनाएंगे, एकता में। ये हमारा ये है। और हम लोग मैं महिला समिति की सचिव हूँ, और मैं अपनी महिला समिति की सारी ग्रुप के साथ हम लोग कई गीतों को चर्च में गाएंगे, और गाए भी हैं और गाएंगे भी। और आगे 24th नाइट को हम लोग यहाँ पे 9 लेसन कैरल्स करेंगे, जिसमें कि हम लोग सभी महिलाएं ढेर सारे गीतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और महिमा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के महिमा का गुणगान जो है 25 तारीख को होना है, मतलब 24 तारीख के रात से ही होना है, जिसकी तैयारी जो है संत पॉल चर्च की सचिव ने जैसे बताया कि जो है बड़े पैमाने पर तैयारी होना है, क्योंकि ईसाई समुदाय के लोग जो है काफी उत्साह